Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in BA Part 3rd English Literature online classes. In this video, we discuss about your poem that name is Words, composed by Edwin Thamboo. आपकी ये जो वीडियो है, ये आज का जो टॉपिक है वो क्या रहेगा? वर्ड्स. आपकी पोएम है पार्ट थर्ड के लिटरेचर की वर्ड्स, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? एडविन थम्बू की. एज वेल एज आवर प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट इन दिस पोएम. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पोइट. हम सबसे पहले किसके बारे में रीड करेंगे? पोइट के बारे में रीड करेंगे, और उसके बाद हम पोएम के बारे में देखेंगे, पोएम की समरी देखेंगे, पोएम की थॉट ऑफ व्यू देखेंगे, और जो पोएम है वो किस बेस पर मतलब राइट की गई है, उसकी थीम क्या है, उसके ऊपर देखेंगे. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे अबाउट द पोइट से. इससे पहले जो हमने पोएम्स को डिस्कस किया था उसकी जो प्लेलिस्ट है आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, ताकि आपको जो पुरानी आपने वीडियो अगर नहीं देखी है उनको भी वॉच कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पोएम वर्ड्स, कंपोज बाय एडविन थम्बू. Let's start. First of all, we read about the poet. सबसे पहले हम पोइट के बारे में रीड करेंगे. जो पोइट है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो किस टाइप की हैं, उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, और उनके फेमस वर्क्स क्या हैं. तो हम जैसे कि पहले की वीडियो में भी हमने यही किया है कि हम पोइट के बारे में रीड करते हैं, पोइट की एबिलिटी के बारे में, पोइट के जहाँ से वो बिलोंग करता है उनके बारे में, पोएम की जो फेमस वर्क्स हैं उनके बारे में रीड करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. एडविन एडमसन थम्बू इज अ पोएट हु इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन सिंगापुर. He was graduated in English from the University of Malaya. He worked in the civil service for about 9 years before finally joining the university. Thamboo was the first chairman and director of the university's Center for the Arts. Thamboo's poetry is inspired by myth and history, and he is often dubbed Singapore's unofficial poet laureate because of his poems with nationalistic themes. Thamboo has won the National Book Development Council of Singapore Book Awards for poetry 3 times. His famous works are Ulysses by Marilyn, Evening, A Third Map, Catechism, Anne, May 1954, Renovation और अहमद. तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं. एडविन एडमसन थम्बू, इसका सबसे पहले वर्ड देखेंगे. एडविन थम्बू फुल नेम इज, इनका जो फुल नेम है वो क्या है? एडविन एडमसन थम्बू. ही वॉज बोर्न इन, नेम हमने देख लिया. He was born in 1933 सिंगापुर. इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? सिंगापुर में 1933 में हुआ था. और इनकी ये जो है अभी तक क्या है? जिंदा है. 1933 में बर्थ हुआ था और अभी तक ये अलाइव है, जिंदा है, अभी तक जीवित है. ये इज अ पोइट, एक पोइट है ये. हु इज रिगार्डेड, जो माने जाते हैं, एज वन ऑफ द पॉयनियर्स. एज वन ऑफ द पॉयनियर्स मतलब कि सबसे जो महान हम कह सकते हैं, जो
पोइट्स हैं ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन सिंगापुर। सिंगापुर के अंदर जो साहित्य के, जो इंग्लिश लिटरेचर के जो पॉइनियर्स हैं, मतलब इंग्लिश लिटरेचर के वहाँ पर जो भी फेमस पर्सन्स हैं, या हम कह सकते हैं जो प्रोफेसर्स हैं, उनमें सबसे पॉइनियर हैं, जो मतलब सबसे प्राथमिक रूप से किसे जाना जाता है, एडविन थम्बू को जाना जाता है। उनको मतलब पॉइनियर मतलब सबसे बड़ा हम कह सकते हैं, एक उनका सबसे वो नेता कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो कौन है वहाँ पर, एडविन थम्बू है सिंगापुर में। उनका जन्म कब हुआ था, 1933 में। He was graduated, उन्होंने ग्रेजुएशन की थी, कब की थी, इन इंग्लिश में ग्रेजुएशन की थी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया से इंग्लिश में ग्रेजुएशन की थी। He worked in civil services for about 9 years, उन्होंने 9 सालों तक सिविल सर्विस की थी। बिफोर फाइनली ज्वाइनिंग द यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने से पहले एज अ प्रोफेसर, जब उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था तब तक उन्होंने क्या किया था, सिविल सर्विस की थी लगभग 9 सालों तक। तो यहाँ पर क्या था कि जब एडविन थम्बू ने एक जॉब के लिए हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर या एक सीट के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, तो किसी कारणों की वजह से वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उनकी वजह से तो क्या था, इनको नेग्लेक्ट कर दिया गया था। इनका जो इन्होंने अपना इंटरव्यू किया था या कुछ भी इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे तो उनको क्या रिफ्यूज़ कर दिया गया था। तो इन्होंने क्या किया था, 9 सालों तक सिविल सर्विस की थी। उसके बाद जब सिंगापुर आज़ाद हो गया था, सिंगापुर की जो आज़ादी थी वो कब हुई थी, सिंगापुर वॉज इंडिपेंडेंस इन 1966। उसके बाद इन्होंने क्या है, यूनिवर्सिटी में इनको एज अ प्रोफेसर लिया गया। उससे पहले ये क्या कर रहे थे, सिविल सर्विस कर रहे थे। थम्बू वॉज द फर्स्ट चेयरमैन एंड डायरेक्टर। जो थम्बू थे वो क्या थे, फर्स्ट चेयरमैन थे और डायरेक्टर थे, किसके, ऑफ द यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर आर्ट्स। जो यूनिवर्सिटी का सेंटर था आर्ट्स के लिए, उसके थम्बू क्या रहे थे, फर्स्ट चेयरमैन और डायरेक्टर बने थे। जो थम्बू थे वो क्या बने थे, द फर्स्ट चेयरमैन एंड डायरेक्टर बने थे, किसकी, ऑफ द यूनिवर्सिटी सेंटर, यूनिवर्सिटी का जो केंद्र था किनके लिए, आर्ट्स के लिए। थम्बूज पोइट्री इज इंस्पायर्ड। जो थम्बू की जो पोइट्री है वो किनसे इंस्पायर थी, बाय मिथ एंड हिस्ट्री। मतलब कि मिथ का मतलब क्या होता है, जो हमारे धर्म कह सकते हैं हम, जो मिथ और हिस्ट्री मतलब इतिहास से इंस्पायर थी। एंड ही इज ऑफन डब्ड सिंगापुर ऑफ अनऑफिशियल पोइट लॉरेट। पोइट लॉरेट माना जाता था इनको, अनऑफिशियल पोइट लॉरेट की भी कभी कभी इन्हें उपाधि दी जाती थी। क्यों दी जाती थी, बिकॉज ऑफ हिज पोएम्स, इनकी पोएम्स के कारण, विद नेशनलिस्टिक थीम्स। जो इनकी पोएम थी उसमें क्या थी, राष्ट्रीयता की क्या रहती थी, थीम रहती थी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था, इनको अनऑफिशियल पोइट लॉरेट ऑफ सिंगापुर भी कहा जाता था, इनकी नेशनलिस्टिक थीम के कारण। थम्बू हैज वॉन द, जो थम्बू है उन्होंने जीते थे नेशनल बुक डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ सिंगापुर बुक अवार्ड। ये सिंगापुर का एक अवार्ड है जिसका नाम क्या है, नेशनल बुक डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ सिंगापुर बुक अवार्ड। ये अवार्ड इन्होंने पोइट्री के लिए जीता था 3 टाइम्स, 3 बार इन्होंने ये जो अवार्ड था जीता था, जिसका अवार्ड का नाम क्या था, नेशनल बुक डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ सिंगापुर बुक अवार्ड। इसके बाद इनके जो फेमस वर्क्स हैं वो कौन से थे, यूलिसिस बाय द मैगलोइन, इवनिंग, A Third Map, Catechism, Anway, May 1954, Renovation और अहमद। ये हैं इनके कुछ फेमस वर्क्स। इनके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी पोइट्री लिखी थी
जो फेमस है और हमारे जो सिलेबस में इनकी जो पोएम है वर्ड्स नाम की, वो आपके सिलेबस में ऐड की गई है। एक बार फिर से देखते हैं। एडविन नैडनसन थम्बू इज बॉर्न इन 1933 इन सिंगापुर। सिंगापुर में इनका 1933 में बर्न हुआ था। इन्होंने जन्म लिया था। ये क्या थे? पोइट थे। ही इज अ पोइट हु इज रिगार्डेड, जो रिगार्ड किए जाते थे, माने जाते थे एज वन ऑफ द पायनियर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन सिंगापुर। सिंगापुर के अंदर इंग्लिश लिटरेचर के जो प्राथमिक लोग थे, जो महान लोग थे, वह माने जाते थे ये। ही वॉज ग्रेजुएटेड इन इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश में ग्रेजुएशन की थी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया। मलाया की यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंग्लिश में ग्रेजुएशन की थी। ही वर्क इन द सिविल सर्विसेज, उन्होंने सिविल सर्विस के लिए वर्क किया था फॉर अबाउट 9 years, 9 सालों तक, बिफोर फाइनली ज्वाइनिंग द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से ज्वाइन करने से पहले इन्होंने 9 सालों तक सिविल सर्विस की थी। थम्बू was the first chairman and director of the university center for the art। जो थम्बू हैं वो पहले चेयरमैन और डायरेक्टर रहे थे जो यूनिवर्सिटी के सेंटर था आर्ट्स के लिए, उसमें। थम्बू's पोइट्री इज इंस्पायर्ड बाय मिथ एंड हिस्ट्री। जो थम्बू की जो पोइट्री थी वो किससे इंस्पायर थी, किससे कह सकते हैं अटैच रहती थी? मिथ और हिस्ट्री से। एंड ही इज ऑफन रिगार्डेड डब्ड सिंगापुर्स अनऑफिशियल पोइट लॉरेट। यहाँ पर सिंगापुर का जो हम कह सकते हैं राष्ट्रीय जो कवि था, उन्हें कभी कभी उन्हें माना जाता था। क्यों कहा जाता था? मतलब कि उन्हें कहा जाता है, मतलब प्राय उनको कहा जाता है बिकॉज ऑफ हिज पोएम्स विद नेशनलिस्टिक, क्योंकि उनकी जो पोएम्स थी उसमें नेशनलिस्टिक थीम रहती थी, इसलिए उन्हें पोइट लॉरेट कहा जाता था अनऑफिशियली। थम्बू हैज वॉन द नेशनल बुक डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ सिंगापुर बुक अवार्ड। उन्होंने सिंगापुर का एक फेमस अवार्ड है, बुक अवार्ड है, वो जीता था 3 टाइम, मतलब कि 3 बार उन्होंने ये जो अवार्ड है उसको अचीव किया था। और इनके फेमस वर्क्स हमने देखे हैं यूलिसिस बाय द मैरीलाइन, इवनिंग, द थर्ड मैप, कैटेसिज्म, एनवे, मे 1954, रेनोवेशन एंड अहमद। तो ये था हमारे पोइट के बारे में। अब हम पोएम के बारे में देखेंगे। जो हमारी पोएम है वो किसके बारे में है, क्या है इस पोएम में। सबसे पहले हम जो पोएम है आपकी वर्ड्स, इसके टाइटल के बारे में बात करेंगे। जो टाइटल है पोएम का वो क्या है? वर्ड्स। और इसके टाइटल से ही हमें पता चलेगा, वर्ड्स का मीन्स हमें पता है क्या होता है, शब्द। इस पोएम में जो पोइट है वो शब्दों के बारे में बात करेगा। जो पोइट मतलब शब्द हैं, जो हमारे बोले गए, हमारे कन्वर्सेशन में भी यूज़ किए हुए जो वर्ड्स हैं, वो किसी के ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं, क्या इफेक्ट डालते हैं उनके ऊपर, और हमारे जो वर्ड्स हैं वो क्या मीनिंग रखते हैं, वो किस टाइप के हैं, और उनकी जो पावर है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में वर्ड्स की, इसके बारे में पोइट ने बताया है। और ये जो पूरी की पूरी जो पोएम है वो क्या है? वर्ड्स के बारे में है। जो हमारे द्वारा यूज़ किए हुए जो वर्ड्स हैं दूसरे लोगों के लिए, वो किस तरीके से उनको हर्ट भी कर सकते हैं, उनको जॉय भी दे सकते हैं, और उनको परेशान भी कर सकते हैं। और हमारे द्वारा जो यूज़ किए हुए वर्ड्स हैं किसी के लिए वो कभी भी इरेज नहीं होते, कभी भी उनको हम वापस नहीं ले सकते। ये जो पोएम है इसमें हम 3 स्टैंजा देखेंगे। जो फर्स्ट स्टैंजा होगा उसमें किसके बारे में बात की होगी? उसमें वर्ड्स के बारे में बात की होगी जो हमने किसी के लिए यूज़ किए हैं उसके ना होते हुए, मतलब कोई पर्सन है वो यहाँ पर नहीं है और उसके लिए हमने क्या है वर्ड्स यूज़ किए हैं। और हमारे जो वर्ड्स हैं वो क्या हो जाते हैं? मिसपॉल्यूटेड हो जाते हैं, मतलब कि उनकी जो मीनिंग है वो क्या है? चेंज हो जाते हैं जब हम किसी के ना होने पर, किसी के एब्सेंट होने पर अगर हम उसके लिए कोई वर्ड्स यूज़ करते हैं, चाहे वो वर्ड्स अच्छे ही क्यों ना थे, हमारी तरफ से हमने उनके लिए क्या थे? अच्छे वर्ड्स यूज़ किए थे। लेकिन जब जो सुनने वाला पर्सन है, जो थर्ड पर्सन है, वो जाकर जब उनको जिनके लिए हमने वर्ड्स यूज़ किए उनको बताएगा, तो वो जो वर्ड्स होते हैं वो क्या हो जाता है? मैनिपुलेटेड हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? उनमें उनके जो मीनिंग होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पर बताया हुआ है जो वर्ड्स हैं उनको
मतलब किस तरीके से हम रख रहे हैं किसी के सामने, उसका प्रभाव पूरा पूरा उनकी मीनिंग पर पड़ता है। जैसे कि हम कोई भी वर्ड देख लेते हैं, जैसे कि आप वर्ड्स देखते हो, कोई भी वर्ड है जैसे कि अरे। अब ये अरे वर्ड है जो, ये क्या है, बोलने का जो सेंस होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर हम इसको जोर से बोलते हैं अरे, मतलब जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं वो क्या है, इसकी जो मीनिंग है उसको डिसाइड करेंगे। एक तो अरे हम क्या है खुशी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जब हम विद जॉय इसको बोलेंगे, जब हम खुश होकर इसको बोलेंगे विद जॉय, तब ये क्या है हैप्पी वाला बन जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा हैप्पीनेस। उसके बाद अगर हम इसे सोरो से फील करेंगे कि अरे, मतलब कि हम दुख के साथ अगर अरे वर्ड बोलेंगे विद पेन, तो ये क्या बन जाएगा सोरोफुल हो जाएगा। तब ये वर्ड है, ये क्या हो जाएगा, जो अरे वर्ड है वो क्या हो जाएगा सोरोफुल है। और जब हम क्या है इसको सरप्राइजली यूज करेंगे, अरे कोई हमारे सामने अचानक से अजीब सी चीज आ जाती है और हम उसके लिए यूज करते हैं अरे, मतलब कि वो क्या है, जो अरे वर्ड है वो अगर हम सरप्राइजली बोलेंगे, सरप्राइजली बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए अमेजिंग वर्ड हो जाएगा, मतलब अमेजिंग। तो मतलब कि क्या है, जो वर्ड है, जो कोई भी वर्ड है उसको किस तरीके से किसी के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, किसी के सामने बोला जा रहा है, इसका पूरा पूरा जो प्रभाव है वो सुनने वाले के ऊपर पड़ता है। और इसमें क्या है, जो पोएट बात करेगा, जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो हमें बहुत ही ध्यान से नाप तोड़ कर बोलने चाहिए। जैसे कि हमने ये दोहा तो आपने सुना होगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आप भी शीतल होए। मतलब हमें क्या है, हमने हमेशा से यही सीखा है, जो हमारे जो वर्ड्स हैं, जो हमारे जो बोल हैं वो कैसे होने चाहिए, मीठे होने चाहिए, दूसरों को हर्ट करने वाले नहीं होने चाहिए। मतलब कि हमें क्या है, हमेशा अच्छे वर्ड्स का ही यूज़ करना चाहिए। जो हमारे वर्ड्स हैं वो दूसरों के सामने हमारी जो पर्सनैलिटी है, जो हमारा व्यक्तित्व है, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उनके सामने उभारता है, उनके सामने लाता है। जो वर्ड्स हैं वो क्या है, किसी को हैप्पीनेस भी दे सकते हैं, किसी को हर्ट भी कर सकते हैं, किसी को परेशान कर सकते हैं और किसी की परेशानी को दूर भी कर सकते हैं। तो ये हमारी पोएम की क्या है, थीम रहेगी वर्ड्स। और हमने इसके जो आपका टाइटल है वर्ड्स, उसके बारे में भी देखा कि जो वर्ड्स है उसका मीनिंग क्या है, शब्द। और जो एडविन थंबू है वो शब्दों की इम्पोर्टेंस, शब्दों के टाइप्स और जो वर्ड्स हैं उनका जो इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, हमारे सुनने वालों के ऊपर या हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके बारे में बात करेगा इस पोएम में। और जैसे कि अगर हम आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि हम किसी के लिए कुछ बात बोल देते हैं, पीछे हमने एक लाइन बोली होती है कि वह मतलब अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने यूज़ किया है कि वो जैसे हमारे सामने एक हमारी फ्रेंड है, हमारा फ्रेंड है वो हमारे सामने नहीं है, जो हम थर्ड पर्सन है उसके सामने बोल देते हैं कि जो मेरा फ्रेंड है वो बहुत ही आलसी है। हमने तो नॉर्मली कहा था कि वो आलसी है, लेकिन जो हमारे सुनने वाला जो पर्सन है, जो सामने सुनने वाला पर्सन है, वो जाकर जब हमारे फ्रेंड को वो बात बताएगा कि मतलब हमारे द्वारा जो कहा हुआ था, हमने जो कहा था कि तुम तो क्या हो बहुत ही आलसी हो, तुम्हारा फ्रेंड कह रहा था, जब वो बात वो सुनेगी तो मतलब सुनेगी या सुनेगा हमारा फ्रेंड ने, मतलब सुनेगा वो, तब वो उसे क्या लगेगा कि हम उसकी क्या है बुराई कर रहे हैं, हम पीछे उसकी क्या कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। चुगली होती है ये पीछे बोलना। तो वो वर्ड्स जो हमारे द्वारा क्या बोले गए थे, नॉर्मल से वर्ड से, लेकिन जब वो उस पर्सन के पास पहुंचते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उनके अंदर उनका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, वो क्या है उसे हर्ट करने वाले बन जाते हैं। जबकि अगर हम उन्हें डायरेक्ट किसी से बोल देंगे तो वो उतना उनके हर्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर थर्ड पर्सन जाकर उसको ये वर्ड बोलेगा तो उसे क्या है हर्ट करेगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है, हम पोएट के बारे में रीड किया है, जो हम पोएम के बारे में रीड करेंगे वो नेक्स्ट पोएम में रीड करेंगे, ताकि आप इसको इकट्ठा एक ही जो आपकी वीडियो है एक ही वीडियो बन सके पोएम के बारे में। उसके बाद हम स्टैंजा टू स्टैंजा इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब तक आप जो पोएट के बारे में मैंने आज रीड करवाया है आपको, एक बार उसको फिर से रीड आउट करना और अपनी नोटबुक में भी लिखना, ताकि आपको क्या है साथ ही साथ अपने नोट्स तैयार होते रहे और आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई भी दिक्कत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अबाउट द पोएम, पोएम की समरी के साथ। तब तक के लिए आप स्टे होम, स्टे सेफ,
कीप स्टडीड। थैंक यू।